क्लास 10th मैथ्स हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 1.4 में, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना कोई लंबी भाग करे, स्टेट वेदर, बताओ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स, नीचे कुछ रैशनल नंबर दे रखे हैं, जो रैशनल नंबर हैं विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, इनके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, हमें ये बताना है। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है। टर्मिनेटिंग वो होता है, टर्मिनेटिंग वो होता है जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए पॉइंट के बाद। जिस तरह मैंने लिख दिया 2/5, तो इसको डिवाइड करो 2 को 5 से, तो 0 यहाँ पे 0 आ गया, 5 4 जा 20, मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया पॉइंट के बाद, 0.4 आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग है। अच्छा, अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की। किसकी? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग वो जो पॉइंट के बाद कंप्लीटली डिवाइड ना हो, ठीक है। तो इस तरह मैं 2/3 लिख लेता हूँ। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, देखो 2 को 3 से, 3 6 0.0 आ गया, 3 6 जा 18, कितना आ गया 2, फिर 0 आ गई, 3 6 जा 18, ठीक है, फिर 2 आ गया, 0 आ गई, 3 6 जा 18, ये ऐसे ही चलता रहेगा, कभी भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब ये 0.6666 ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी, और इसको मैं 0.6 का बार भी लिख सकता हूँ, जब भी ऐसे डैश डैश लगा हो या ऊपर बार हो, तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और जो कम्प्लीटली डिवाइड हो, ना किसी पर डॉट डॉट लगा हो ना बार हो, तो उसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग। तो आइए क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि 13/3125, 13/3125। अब देखो, अब इसके हम फैक्टर्स करते हैं। इसका एक और तरीका है, इसके फैक्टर्स करते हैं। फैक्टर्स में क्या आएगा? 5 × 5 × 5 × 5 × 5। फैक्टर्स किस तरह, देखिए ये है हमारा 3125, इसको 5 से करो, 5 6 30, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 5 25, फिर करो 5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 5 25, फिर करो 5 से, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर करो 5 से, 5 5 25। तो कितनी बार आए? 5 बार 5। देखिए ये ही हमने फैक्टर्स लिखे हैं, 5 की पावर 5। जब भी ये नीचे वाला, ये p/q की फॉर्म में होता है ना, p/q की फॉर्म में, जब भी ये नीचे वाला या तो 5 की पावर में होगा या 2 की पावर में होगा, ठीक है, 5 और 2 होगा तो ये हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा ये? टर्मिनेटिंग। कितना आ गया देखो, हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/3125 इज टर्मिनेटिंग। क्या है ये? टर्मिनेटिंग है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, 17/8 है हमारा, तो 8 के करो, 8 को क्या करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो 2 आया। मतलब मैंने बताया या तो नीचे वाले के फैक्टर या तो 2 में हो या 5 में, या 2 5 दोनों में हो, तो हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। अगर कोई भी अलग डिजिट आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब ये क्या है? ये भी टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास है 64/455, ठीक है। अब देखिए 455 के हम फैक्टर्स करते हैं, ठीक है। 5 से होगा, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, और 13 7 जा 91। अब देखो यहाँ पे 5 है, 13 और 7, देखो 5 और 2 से अलग डिजिट आ गए, है ना, 5 और 2 से डिजिट आ गए, तो इसलिए क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है ये? नॉन टर्मिनेटिंग। अब हमारे पास है 15/1600, ठीक है। तो 1600 के करो फैक्टर्स, क्या होंगे? अब ये 5 से करो, 5 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, फिर करो 5 से, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20। अब 2 से होगा, 2 32, 2 जा 64, 16 2 जा
30, 8 2 जा 16, 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4। अब यहाँ पे देखो इसके फैक्टर्स है ना, 5 है या 2 है, इससे अलग कुछ भी नहीं है, ठीक है, और इससे अलग कोई डिजिट नहीं है, तो इसलिए क्या है, टर्मिनेटिंग। ये आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि इनको आप डेसिमल की फॉर्म में लिखो। ये जो नंबर्स हैं इनको आप डेसिमल की फॉर्म में लिखो जो टर्मिनेटिंग है। मैं आपको एक नंबर से बता देता हूँ, जैसे आपके पास है 17/8, तो ये आएगा आपका 17/2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसका मतलब ये आएगा 17/2 ठीक है। अब 17/2 अब दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा। अगर 17/5 होता, अगर देखो यहाँ पे 17/2 है, तो सीधे आंख बंद करके ऊपर भी 5 और नीचे भी 5, तो 17 इंटू कितना आ गया, 5 5 इंटू 5, ठीक है। अब देखो जब पावर सेम हो तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 5 2 जा 10 मतलब 17 इंटू 125 अपॉन में 10 ठीक है। तो ये आ गया आपका 17 5 जा 85, 8 कैरी आ गया, 17 2 जा 34 और 8 42, 4 कैरी आ गया, 17 1 जा 17 और 4 21 अपॉन में 1000। अब 3 जीरो है तो क्या आ जाएगा, 3 नंबर्स के बाद पॉइंट आ जाएगा 2.125, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ये होता कि 17/5 तो क्या करते हैं हम, 2 आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अगर 2 है तो आंख बंद करके 5 है, तो 2 तो ये आ जाएगा हमारा 70 इंटू 8 अपॉन में 10 तो 8 7 जा 56, 5 कैरी आ गया, 8 1 जा 8 और 5 13 अपॉन में 1000, तो आ जाएगा 0.136। डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो आपका इसी पे बेस्ड है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा द फॉलोइंग रियल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, ठीक है। नीचे दिए हुए हैं वो डेसिमल एक्सपेंशन में है। इन ईच केसेस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नोट। एक तो ये बताना कि रैशनल है या नहीं है, और इफ दे आर रैशनल, अगर ये रैशनल हैं, एंड ऑफ द फॉर्म p/q की फॉर्म है, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर। तो उसके प्राइम फैक्टर आपको बताने हैं। अगर कोई रैशनल नंबर होगा तो उसके प्राइम फैक्टर किसकी फॉर्म में होंगे, 2 और 5 की फॉर्म में। ये ध्यान रखना आपको, 2 और 5 की फॉर्म में। तो पहला 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो, अब सबसे पहली बात है, मैंने बताया था अगर किसी पे बार नहीं है और डैश डैश नहीं है तो क्या, टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इट इज रैशनल नंबर, और ये क्या होगा, रैशनल नंबर, और इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 और 5। सीधी सी बात है, खत्म। नेक्स्ट है हमारा 0.120 1200 1200 1200। अब ये देखिए क्या, द डेसिमल एक्सपेंशन नाइदर टर्मिनेटिंग, ये ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही रिकरिंग है। टर्मिनेटिंग और रिकरिंग क्यों नहीं है, क्योंकि डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। देखो यहाँ पे 120 था और 1200 आ गया, यहाँ पे 12000 आ गया, इसलिए ये टर्मिनेटिंग नहीं माना जाएगा। सो इट इज इरेशनल, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है हमारा। अगला हमारा 43.123, इस पे बार दे दिया हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे। द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या है, सीधी सी बात है, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। और रेशनल नंबर होगा p/q की फॉर्म में, प्राइम फैक्टर होंगे इसके 2 और 5।